जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है कर्तव्य का निर्धारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका सहयोग हमें और अच्छा करने में सहयोग करेगा। और जो भी खामी हो उसे कमेंट के माध्यम से हमें हमारी कमियों के बारे में बताइए, क्योंकि अगर आप लोग हमें हमारी कमियों के बारे में बताएंगे तो शायद मैं अपनी कमियों को दूर कर पाऊँ। कि हमारी कमी हमें बताने वाला ही हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है, इसलिए हमें हमारी कमियों को बताने वाले से डरना नहीं चाहिए, न ही उससे क्रोधित होना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक राजा बहुत से पंडितों और विद्वानों से प्रश्न किया करते थे कि संसार में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में जो विद्वान थे उसके दरबार में दरबारी जन थे और पंडित जन थे, वो अपने अपने विवेक के अनुसार उसको अलग अलग तरह के उत्तर दिया करते थे, पर किसी भी उत्तर से वो राजा संतुष्ट नहीं हो पाए। एक समय की बात है, एक दिन भी शिकार खेलने जंगल को गए हुए थे। वो एक जानवर का पीछा करते करते रास्ता भटक गए। उस समय बहुत भयंकर गर्मी थी और इस कारण उन्हें चक्कर आने लगा, प्यास से गला सूख रहा था। तो आगे बढ़ने पर बहुत देर इधर उधर देखने के बाद उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ा, जहाँ एक संत ध्यान में थे। राजा उन्हें पुकारते पुकारते बेहोश हो गए और होश में आने पर उन्होंने देखा कि संत उनके मुख पर पानी के छींटे मार रहे हैं। तब राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान, आप तो समाधि में लीन थे, आप मेरे लिए समाधि आपने क्यों भंग की? तब संत ने राजा से कहा, राजन, आपके प्राण संकट में थे। ऐसे समय में मेरे लिए ध्यान की अपेक्षा आपकी सहायता ज़्यादा आवश्यक थी, और किसी की सहायता करना ध्यान से अधिक महत्वपूर्ण होता है। समय और परिस्थिति को देखते हुए ही हमें अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए। उनके इतना कहने पर राजा के जो मन में जिज्ञासा थी कि संसार में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होता है, वो आज शांत हो गई थी, क्योंकि परिस्थिति और स्थिति के हिसाब से ही हमें हमारे कर्तव्य का निर्धारण करना होता है। सर्वोपरि कर्तव्य का निर्णय परिस्थिति को देखकर ही किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।